7 चीज़ें जो मुस्लिमा औरतें कभी नहीं करें, ज़रूर देखें। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत देर तक मान ही नहीं सकती थी। मैं सोचती थी सब ठीक है, मुस्कुराहट, पोस्ट्स, जवाब सब काफ़ी है। मैं समझती थी मैं अच्छी हूँ। लेकिन धीरे धीरे महीनों और फिर सालों में मेरे अंदर एक छोटा ठंडा सा जगह बन गया। नाम रखना मुश्किल था। शुरू में मेरे चेहरे पे नज़र नहीं आया, मगर एक शाम आईने के सामने खड़ी होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप के टुकड़े खो रही थी, ना किसी बड़ी गलती की वजह से, बल्कि उन छोटी आदतों की वजह से जो मैंने छोड़ी हुई थी। क्या तुमने कभी रुककर सोचा है, कौन से छोटे फैसले तुम्हारी इज्जत चुरा रहे हैं? कौन सी छोटी आदतें तुम्हारा दिल खामोश कर रही हैं? यह वीडियो मेरा इकरार है और एक खबर। यह किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, यह हमें नरम, ईमानदार और उम्मीद के साथ जगाने के लिए है। मैं तुम्हें 7 चीज़ें बताऊंगी जो मुझे लगती हैं कि मुस्लिमा औरतों को कभी नहीं करनी चाहिए। ना कोई कठोर कानूनी हुक्म, ना फैसला करने के लिए लिस्ट, बस मजबूत ईमानदार खतरा, आदतें जो धीरे धीरे हमारी कीमत, रिश्ते और सुकून खत्म कर देती हैं। अगर इनमें से कोई बात तुम पर लगे तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ रहो। गिल्ट महसूस करने के लिए नहीं, बस देखो, इंतखाब करो, शिफा पाने के लिए रहो। जब मैं कभी कहती हूँ, मेरा मतलब कोई नामुमकिन सख्त पाबंदी नहीं, मेरा मतलब एक मजबूत एहतियात है। ऐसी आदतें जो जितनी हो सके बचनी चाहिए। जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। कुछ लम्हे खतरा, बचाव या दबाव के होते हैं जहाँ अलग उसूल चलते हैं, मगर ये वो आदतें हैं जो अगर नज़रअंदाज कर दें तो असली नुकसान करती हैं। हमारी किरदार, हमारे ख़ानदान और हमारी क़ुर्बत उस चीज़ से जो असल में मायने रखती है। मैं सब मुस्लिमा औरतों से बात कर रही हूँ, जवान और बुज़ुर्ग, रिवायती और मॉडर्न। यह एक ज़ाती आवाज़ है, खुतबा नहीं। मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ ताकि तुम सख्त तरीके से न सीखो जो मुझे करना पड़ा। कभी सोशल मीडिया को अपनी कीमत मत समझो। मुझे याद है देर रात स्क्रॉल करते हुए, थकी हुई, तकिया बिगड़ा हुआ, दिल कुछ खोखला, मैं फ़ोन खोला और उन लड़कियों से अपनी तुलना करने लगी जिन्हें मैं ठीक से भी नहीं जानती थी। एक पोस्ट, एक परफेक्ट सेल्फी, 10 कमेंट्स और अचानक मेरी ज़िंदगी छोटी लगने लगी। मुझे जलन हुई, मुझे नज़रअंदाज महसूस हुआ। मैंने एक फ़ोटो 5 दफ़ा एडिट की, फिर दूसरी। किसी एहसास के पीछे भाग रही थी जो कायम न रही। सोच, यह आदत से शुरू होता है। बस एक और स्क्रॉल, मगर तसदीक नशा बन गया। लाइक्स ने मेरा मूड तय किया, कमेंट्स ने मेरी सेल्फ इमेज बनाई। मैं अपनी कीमत नंबर्स से मापने लगी। वो खाली जगह जो मुझे आईने में महसूस हुई, उसकी आवाज़ तेज़ होती गई। यह आदत चुपचाप होती है, नुकसान से महफूज नज़र आती है, मज़ा लगता है। लेकिन जब तुम्हारी कीमत किसी ऐप पर डिपेंड करे, तुम अपने अंदर की इज्जत को खो देती हो। तुम भूल जाती हो कि तुम्हारी कीमत फिल्टर्ड रोशनी या ट्रेंडिंग कैप्शन में नहीं है। शौर पहला कदम है। हम जानबूझकर चुन सकते हैं। छोटे तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी को दोबारा बना सकती हैं। आसान कदम, रोज़ाना टाइम लिमिट सेट करो और उस पर कायम रहो। फ़ोन को दिल का हाकिम न बनाओ, एक टूल समझो। अपना फीड साफ करो, उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें कंपेयर करवाते हैं। ऐसे पेजेस फॉलो करो जो वैल्यूज़, निकाय और सीखने याद दिलाए। स्क्रॉलिंग की जगह छोटा अमल करो, 5 मिनट सांस लेने या फ़ोन फ्री चाय का कप। जब पोस्ट करो तो पूछो, मैं ये क्यों पोस्ट कर रही हूँ? अगर वैलिडेशन के लिए है तो रुक जाओ। तब्दीली वाली बात, तुम्हारी कीमत कोई नंबर नहीं, दिल को नापने दो। कभी ज़रा तैयारी को किरदार पर तरजीह मत दो। मैं घंटों कपड़ों का प्लान बनाती थी, मुझे अच्छा लगना पसंद था, मगर मैंने देखा बातें बदल रही हैं। लोग कपड़ों की तारीफ ज़्यादा करने लगे बजाय मेरे ख्याल के। एक दफ़ा मैंने किसी ज़रूरतमंद को मुस्करा कर देखा और उन्होंने ख़ास तौर पे महसूस ही नहीं किया। मेरा आईना मेरी शक्ल की तारीफ कर रहा था। आईने ने नहीं पूछा, आज तुम मेहरबान हो? सोच, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन जब हम अपने अंदाज से अपनी कीमत मापें, किरदार फिसल जाता है। हम बाहर से परफेक्ट नज़र आ सकते हैं, मगर अंदर जल्दबाजी, बेसब्री और छोटी खुदगर्जी होती है। खतरा ये नहीं कि खूबसूरती से मोहब्बत करो, खतरा ये है कि खूबसूरती हमारी पहचान बन जाए और दिल को नज़रअंदाज कर दो। मेहरबानी भरा रुख, ज़रूरत है कि हम अपने अंदाज का ख्याल रखें और किरदार को भी बचाएं। ये दोनों मुखालिफ नहीं। आसान कदम 5, दिन की शुरुआत नियत से करो, पेश करने से पहले मेहरबानी। 6, हर हफ्ता एक नज़र आने वाला नेक काम चुनो। शहर का मदद, कचरा उठाना, बुजुर्ग को फ़ोन करना, अमल से अपीयरेंस बैलेंस हो। 7, छोटी सच्चाई की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें शेख खलियाद
महसूस हो रही हो तो खुद से सच बोलो और रुख बदलो। तब्दीली वाली बात, तुम्हारी खूबसूरती दिल को साफ करे, छुपाने के लिए नहीं। कभी घमंड को फरागन न छोड़ो। एक दफ़ा मैं ज़ोर से बहस कर रही थी सिर्फ सही साबित करने के लिए। मुझे एक रश महसूस हुआ, लोग सुन रहे थे। बाद में खामोशी में गर्म ताप ठंडा हो गया। मैं उन चुप चेहरों को याद करने लगी जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया था। मेरा घमंड ताकत जैसा नजर आया, वो एक नुकसान जैसा महसूस हुआ। सोच, घमंड एक बार की रोशनी देता है। हमदर्दी सुस्त लेकिन मुकर्रर इज्जत बनाती है। जब घमंड हुकूमत करता है तो हम अपनी खताएं नहीं देख पाते। हम माफ़ी को दूर कर देते हैं। हम रिश्ते तोड़ देते हैं सिर्फ जीतने के लिए। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि घमंड आत्माई हौसले का चेहरा पहन लेता है। यह हिमायत जैसा लगता है, मगर अक्सर यह तन्हा कर देता है। मेहरबानी भरा रुख, हकीकी नम्रता कमजोरी नहीं, यह हिम्मत है तस्लीम करने की, माफ़ी मांगने की, बदलने की। हम अपनी ताकत को नाजुक होने से नाप सकते हैं। आसान कदम 8, हर हफ्ता एक छोटी माफ़ी की आदत डालो जब तुम गलत हो, चाहे मुश्किल हो। 9, खुफिया जर्नल रखो, गलतियों और सबक का आदत ईमानदारी सिखाती है। 10, बोलने से पहले सांस लो और पूछो, क्या यह अभी कहना ज़रूरी है। 11, दूसरों की तारीफ करो, उनकी कहानी से तुम्हारा दिल बड़ा हो। तब्दीली वाली बात, सच्ची ताकत नाजुक रहने की हिम्मत है। कभी लगातार झूठ मत कहो। छोड़े झूठ भी शुरुआत छोटी थी। मैं ठीक हूँ जब मैं ठीक नहीं थी। मैं आ जाऊंगी जब मेरा कोई प्लान ही नहीं होता। छोटे झूठ अजीब लम्हों को स्मूथ करने के लिए क्लू सा लगते। फिर आदत फैल गई। मैं अपने अल्फाज पर भरोसा करना बंद कर दिया। मेरे वादे हल्का पड़ गए। आसपास के चेहरे बेयकीन हो गए। सोच, झूठ अक्सर हिफाजत के लिए शुरू होते हैं। हम जज होने से बचने के लिए झूठ बोलते हैं या अपनी इमेज बचाने के लिए, मगर बार बार छोटे झूठ इत्मीनान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भरोसा जो एक दफ़ा फ्रैक्चर हो जाए उसको ठीक करना मुश्किल है। रूहानी नुकसान भारी है। हमारे अल्फाज बुनियाद बनने चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। अंदरूनी नुकसान और ज़्यादा है। हम खुद पर शक करने लगते हैं। मेहरबानी भरा रुख, तब्दीली मुमकिन है। आराम के मुकाबले में हिम्मत चुनो। सच चुनो, चाहे वो डर पैसर हो। आसान कदम 12, किसी महफूज शख्स के साथ रेडिकल ईमानदारी की प्रैक्टिस करो। तई मैं ठीक हूँ की जगह बोलो मैं मुश्किल में हूँ, या मुझे 1 मिनट चाहिए। छोटी सच्चाई भरोसा बनाती है। 14, अगर तुमने झूठ बोला तो छोटी सिंसियर माफ़ी और बेहतर करने का प्लान दो। 15, एक सिंपल वादा करो और निभाओ, तुम्हारा हाँ हाँ हो। तब्दीली वाली बात, तुम्हारे अल्फाज बीज हैं, सच बोया करो। कभी गुपशुप और बदनामी में शामिल मत हो। वार्निंग, इस हिस्से में गुपशुप का जिक्र है। अगर यह किसी दुख भरी याद को जगा देता है तो रुक कर अपना ख्याल रखो। एक मौका था गैदरिंग में जब मैं उस शख्स की बात करने वाली गुफ्तगू में शामिल हो गई जो वहाँ मौजूद नहीं था। मज़ा लगा, हम हंसे। रात को मुझे उल्टी सी फीलिंग हुई। मेरा हंसना शीशे पर कीलों की आवाज़ जैसा लगने लगा। मैंने उस इंसान की इज्जत के बारे में सोचा जिसे हमने डिस्कस किया था। वो क्या महसूस करते। सोच, दोनों के बारे में ऐसे बोलना जो उनको नुकसान पहुंचाए रहमत को खता देता है। गुपशुप छोटी शुरू होती है मगर दरख्तों की तरह फलती है। ये रिश्ते, खानदान और मुआशरे जहरीला कर देती है। अक्सर हम इसे मालूमात कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह किसी और की खुशी पर तफरीह होती है। मेहरबानी भरा रुख, तुम अपने आप को और दूसरों को गुपशुप के आसान रास्ते से बचा सकती हो। बात को हीलिंग की तरफ मोड़ना सीख लो और बेकार बात को बंद करो। आसान कदम 16, जब बात किसी गैर हाजिर शख्स पर चली उसको हल या तारीफ की तरफ मोड़ दो। 17, अगर गुपशुप का शौक हो पूछो, क्या मैं यह सीधा उनको कह दूंगी। अगर नहीं, चुप रहो। एक बदल जुमला बोलो, पूरी कहानी मुझे नहीं पता मगर दुआ है कि वो ठीक हों। 19, खुद को माफ़ करो जब फेल हो जाओ, फिर फ़ौरन सुधार का इरादा करो। तब्दीली वाली बात, ज़ुबान की हिफाजत करो, दूसरे की इज्जत को अपनी खामोशी और मेहरबानी से बचाओ। कभी शुक्र को नज़रअंदाज मत करो, नखरे दिल को सख्त न होने दो। मैं ज़्यादा चाहने लगी, ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा प्लान्स। मैं छोटी नेमतों को देखना बंद कर दिया। सुबह की रोशनी, माँ की आवाज़, खाना मेज़ पर, कुछ भी काफ़ी नहीं लगता था। हर दिन मैं उस चीज़ को नापती जो मेरे पास नहीं। शुक्र पतला हो गया और करीब गायब। सोच, नादान गुजरना नाजुक है। यह एम्बिशन या रियलिज्म का लिबास पहन लेता है, मगर अंदर से यह दिल को तंग करता है। शुक्राना तुम्हें फैला देता है, यह तुम्हें नरम करता है, यह सब्र और कनात के दरवाजे खोल देता है। जब हम शुक्र भूल जाते हैं हम नाराज़ और सख्त हो जाते हैं। हम नेमतों को ऐसे स्केल से नापते हैं जो कभी बैलेंस नहीं होता।
मेहरबानी भरा रुख। शुक्राना एक अमल है जो अभी से शुरू किया जा सकता है। ये परफेक्ट होने का वादा नहीं मांगता, बस तवज्जो चाहिए। आसान कदम 20 रोज। एक छोटी शुक्र की लिस्ट रखो। रात को एक लाइन, सीधा शुरू करो। क्यों नहीं वैन, ज़्यादा थैंक यू। जुबान पर लाओ बरिस्ता, भाई बहन, खुद से। 22 मुश्किल को दोबारा फ्रेम करो। इसने मुझे क्या सिखाया? सबक ढूंढो। 23 जब तुम कंपेयर करो, अपनी ज़िंदगी की एक असल चीज़ याद करो जिसका तुम शुक्र अदा कर सकती हो। तब्दीली वाली बात, शुक्र जो तुम्हारे पास है उसे काफ़ी बना देता है। कभी नमाज और अपने अंदरूनी काम को नज़रअंदाज मत करो। दिल का एंकर ये सबसे सख्त इकरार है। कुछ हफ्तों तक मैं नमाजों को टालती रही, खुद से कह रही थी बाद में कर लूँगी, मगर बात कभी नहीं आया। मैं एक दूरी महसूस करने लगी, ड्रामेटिक नहीं लेकिन मुसलसल। मेरे दिन खोखले लगने लगे। जब मैं खुदा से बात करती, वो गुफ्तगू कमज़ोर थी क्योंकि मैंने बहुत देर तक टाल दिया था। सोच, दिल के मुकद्दस अमल को नज़रअंदाज करना सबसे स्लो और ख़तरनाक एरोशन है। जब नमाज स्लिप करती है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। सब्र कम हो जाता है, सखावत धुंधली हो जाती है, मकसद का एहसास कम हो जाता है, दुनिया तेज़ हो जाती है और हमारा अंदरूनी कंपास कमज़ोर। यह परफेक्शन की बात नहीं, वापसी की बात है। छोटे सिंसियर इबादत से हम रहमत, नम्रता और नज़रिया पाते हैं। जब हम अंदर की गुफ्तगू को जगह दें, जिंदगी दोबारा मायने लेने लगती है। मेहरबानी भरा रुख। अगर तुम दूर हो गई हो, रहमत करीब है। जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, जहाँ थी वहाँ से नहीं। छोटे मुसलसल कदम दिल को दोबारा जोड़ देते हैं। आसान कदम 24 रोज़ाना एक सिंसियर लम्हा शुरू करो। एक छोटा ईमानदार मिनट भी चलेगा। 25 सुकून के थोड़े से टुकड़े बनाओ। सोने से पहले सांस, खाने से पहले खामोशी। 26 एक छोटा अमल किसी रूटीन से जोड़ो। ब्रश करने के बाद छोटी दुआ, उठने पर एक शुक्र का लम्हा। 27 किसी मददगार दोस्त या मेंटर से रहो जो वह सुकून दिखाता हो जो तुम चाहती हो। 28 जब गिर जाओ तो फौरन वापस आ जाओ। मिस्ड मोमेंट्स को फाइनल मत समझो। तब्दीली वाली बात, दिल के एंकर पर वापस आओ। छोटे कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी वापस ला देंगे। सीर छोटी से बड़ी तक, मैंने ये 7 एहतियाती चीज़ें जानबूझकर इस तरतीब से रखीं। कुछ आसानी से नज़रअंदाज हो जाती हैं। सोशल मीडिया शख्सियत पे ज़्यादा तवज्जो, छोटे झूठ ये चुपके से आ जाते हैं। दूसरी जोर से गुपशुप, नमाज की लापरवाही, हर लेयर इज्जत को काटती है। अगर तुम इन सब को एक साथ जमा कर लो तो पाओगी कि तुम उस शख्स से दूर हो जो तुम बनना चाहती थी। यह सख्त फहमी का काम नहीं, यह नरम मगर ज़रूरी दावत है कि अपने अंदर देखो। अगर तुम परेशान हो, गैर आराम महसूस करो, अगर इनमें से कोई बात तुम्हारे जाती दुख, अब्यूज़, ज़बरदस्ती, गहरी ट्रॉमा को हिला दे तो रुक जाओ। मदद लो, किसी पर भरोसा करो। तुम्हारी हिफाजत और इज्जत सबसे पहले है। यह अल्फाज सपोर्ट का बदल नहीं। अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए तो किसी भरोसेमंद दोस्त, कम्युनिटी लीडर या प्रोफेशनल से रहो जो तुम्हारे साथ चल सके। दिल दोबारा बनाने के छोटे रस्म और रिवाज, मैं तुम्हें एक छोटा अमली स्ट्रक्चर दूंगी जिसे अभी आजमाना आसान हो। ये छोटे पहुंचने लायक कदम हैं। 19 सुबह का लम्हा 2-3 मिनट, खामोश एक जुमला नियत का, आज मैं मेहरबानी चुनूंगी। 30 दरमियानी चेक 1 मिनट, सांस लो और पूछो मेरा अगला सही अमल क्या है। 71 शाम का नोट 3 मिनट, एक सच लिखो, मैंने क्या अच्छा किया, क्या फिर कोशिश कर सकती हूँ। 32 हफ्तावार रीसेट, एक छोटा खिदमत का काम, एक ईमानदार गुफ्तगू, एक दिन लिमिटेड सोशल मीडिया। 30 अकाउंटेबिलिटी, एक दोस्त चुनो जो हर हफ्ता चेक करे। चेक इन मेहरबान रहो, ये ड्रामेटिक नहीं, ये मुस्तहकम है। धागा धागा एक नई रवानी बनाते हैं। जाति वादा, मेरी खुद की मरम्मत, मैं वादा करती हूँ कि मैं इन चीज़ों की प्रैक्टिस करूँगी। मैं पोस्ट करने से पहले रुकूंगी, मैं सच बोलूँगी, मैं नम्रता चुनूंगी, मैं अपनी ज़ुबान की हिफाजत करूँगी, मैं आज रात शुक्रिया कहूँगी, मैं अपनी नमाज़ों पर वापस आऊँगी। एक छोटा लम्हा एक वक्त पर, अगर मैं बदल सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। अगर मैं नोटिस कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। अगर मेरा दिल खुल सका तो तुम्हारा भी खुल सकता है। महसूस करो, तलीम नहीं दो। मैंने कुरान या हदीस डायरेक्ट कोट नहीं किए, मैंने सख्त हुक्म नहीं दिए। मैं चाहती थी कि वैल्यूज़ महसूस हों, नफ़रत से नहीं। यह वीडियो दिल को छूने के लिए है, लेक्चर देने के लिए नहीं। जब ईमान महसूस होता है तो वो नरमी से चलता है। शर्म से जो तब्दीली आती है वो कम अरसा चलती है। प्यार और मुस्तहकम अंदरूनी सच से जो तब्दीली आती है वो कायम रहती है। मेरी आवाज़ तुम्हारी है, ये कहानी मेरी भी हो सकती है, तुम्हारी भी। मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ना चाहती हूँ। 36 कमेंट में एक आदत लिखो जो तुम आज बदलोगी। हिम्मत करो, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। तुम्हारी ईमानदारी दूसरों की मदद करती है।
35 ये 7 रोज़ का चैलेंज। लो, एक हफ्ता के लिए रोज़ाना एक छोटा अमल करो जो इस वीडियो से लिया गया हो। सिंपल प्लान ये है। डे 1 सोशल मीडिया को एक फिक्स टाइम तक महदूद करो। 1 घंटा स्क्रॉलिंग की जगह पढ़ना या खामोश सोच। डे 2 एक ईमानदार जुमला बोलो, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ के बजाय मैं ठीक हूँ मत कहो। डे 3 किसी के लिए बिना बताए एक नेक अमल करो। डे 4 गुपशुप न करो, अगर बात चल जाए तो टॉपिक बदलो। डे 5 आज रात 3 चीज़ें लिखो जिनका तुम शुक्र अदा करती हो। डे 6 एक सिंसियर माफ़ी करो या एक ईमानदार वादा करो और निभाओ। डे 7 रोज़ाना एक लम्हा दुआ या खामोशी का चुन लो और उस पर कायम रहो, चाहे छोटा हो। 7 दिन के बाद वापस आओ और कमेंट करो क्या बदला। छोटे कदम बड़े फ़र्क लाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यह आसान है, ये आदतें हिम्मत मांगती हैं। रोज़ाना मरम्मत मांगती हैं, मगर रहमत है, वापसी का रास्ता है, उम्मीद है। अगर तुम यहाँ से एक पक्का चीज़ लेकर जाओ तो ये हो, तुम तब्दीली ला सकती हो। आज से छोटा मरम्मत शुरू करो। कमेंट करो एक आदत जो तुम बदलोगी। 7 रोज़ का चैलेंज लो और जब तुम छोटी महसूस करो याद रखो, छोटे मुसलसल कदम सब कुछ दोबारा बना देते हैं। शुक्रिया मेरी सच्चाई सुनने के लिए। मैं तुम्हारे साथ ये रास्ता चल रही हूँ। अमन तुम्हारे साथ।